दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसने पूरे देश की न्यायपालिका में एक नई बहस छेड़ दी है। सोचिए जरा कि एक ऐसा जज है हमारे देश में जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े नेताओं की रातों की नींद उड़ जाती है, जो जज सच को सच कहने से नहीं डरता, जो जज कानून को कानून की तरह चलाता है और जो जज इस बात की परवाह नहीं करता कि सामने वाला कितना बड़ा है, कितना ताकतवर है या किस पार्टी से है। उसे बस एक बात की चिंता होती है और वो है न्याय। और जब ऐसा जज ताबड़तोड़ फैसले सुनाता है तो सिस्टम में हलचल मच जाती है, ऊपर तक के लोग असहज हो जाते हैं और फिर शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो लोकतंत्र और न्यायपालिका के बीच के संबंधों पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। ये कहानी है जस्टिस अतुल श्रीधरन की, जिनके बारे में आज देश भर के कई जानकार, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता खुलकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतने योग्य और ईमानदार जज को सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं भेजा जा रहा, क्यों उनके प्रमोशन में अड़चने आ रही हैं, क्यों उनका बार बार तबादला किया जा रहा है। क्या वाकई उनके फैसलों से कोई परेशान है या ये सिर्फ एक संयोग है? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस खबर में मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा इंस्पायर्ड और बने रहिए हमारे साथ आखिर तक, क्योंकि आज की ये खबर वाकई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। हमारे देश की न्यायपालिका में पिछले कुछ समय से बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नए जज नियुक्त किए जा रहे हैं, हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर तबादले और प्रमोशन हो रहे हैं। ये सब प्रक्रिया कॉलेजियम सिस्टम के तहत होती है, जिसमें सरकार और न्यायपालिका दोनों की भूमिका होती है। इन्हीं तमाम बदलावों के बीच एक नाम है जो लगातार चर्चा में बना हुआ है और वो नाम है जस्टिस अतुल श्रीधरन का। अब बात करते हैं कि आखिर ये जस्टिस अतुल श्रीधरन हैं कौन और इनके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। खबरों के मुताबिक जस्टिस अतुल श्रीधरन साल 2018 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने थे। उन्होंने अपने पूरे करियर में कई महत्वपूर्ण और दिलचस्प फैसले सुनाए हैं। साल 2023 से 2025 के बीच वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले दिए जिनकी चर्चा आज भी होती है। अब आते हैं उन फैसलों पर जिन्होंने उनकी छवि एक उदारवादी और मौलिक अधिकारों के प्रति सजग न्यायाधीश के रूप में बनाई। सबसे चर्चित मामला है 22 साल के शहजाद अहमद पल्ला का। इस युवक को 8 अप्रैल 2022 को पुलवामा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसी दिन उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 लगाकर हिरासत में ले लिया गया था। उस पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि कुछ ही समय बाद ये मामला जस्टिस श्रीधरन की एकल पीठ में पहुंचा। 19 जुलाई 2023 को उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने शहजाद के ऊपर से पीएसए हटा दिया और उसे रिहा करने का आदेश दे दिया। अपने फैसले में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि एक धार्मिक रूप से कट्टर मुस्लिम होने का यह मतलब नहीं हो सकता कि वो चरमपंथी या फिर अलगाववादी हो। ये एक बहुत ही संतुलित और न्याय संगत फैसला था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था और उसके आपराधिक कृत्य अलग अलग चीजें हैं। ये फैसला उन सभी लोगों के लिए एक तमाचा था जो हर मुसलमान को संदेह की नजर से देखते हैं। ये फैसला उन सभी लोगों के लिए एक संदेश था जो ये मानते हैं कि कानून को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि सरकारी पक्ष का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों के पास उस व्यक्ति के खिलाफ पुख्ता सबूत थे और कानून का पालन करते हुए कार्रवाई की गई थी। अब असली सच क्या है, ये तो जांच और अदालत की कार्रवाई से ही पता चलता है, लेकिन जस्टिस श्रीधरन के इस फैसले ने उनकी एक अलग पहचान बनाई। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार की कई नीतियों पर भी सवाल उठाए, कई मामलों में सरकारी फैसलों को चुनौती दी और कई बार सरकार की कार्यप्रणाली पर रोक लगाई। इन सब फैसलों ने उन्हें एक ऐसा जज बना दिया जिसके सामने पेश होना सरकार के लिए आसान नहीं था। अब बात करते हैं उस घटनाक्रम की जिसने इस पूरे मामले को और भी पेचीदा बना दिया। मार्च 2025 में जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कर दिया गया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तबादला उनके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनने से सिर्फ 1 महीने पहले किया गया। यानी कि अगर तबादला नहीं होता तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बन जाते। लेकिन तबादले के बाद यह संभावना खत्म हो गई। अब इसके पीछे क्या कारण थे यह कहना मुश्किल है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम के फैसले अंदरूनी प्रक्रिया के तहत होते हैं और इनके पीछे की वजहें हमेशा सार्वजनिक नहीं होती। हालांकि कई जानकारों का कहना है कि उनके फैसले की वजह से ही यह तबादला किया गया। उनके फैसले सरकार के लिए असुविधाजनक थे और इसी वजह से उन्हें वहां से हटाया गया। हालांकि सरकार और न्यायपालिका की तरफ से इन आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद आता है मई 2025 का वो वाकया जिसने एक और बड़ा हलचल पैदा कर दिया। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। यह आदेश 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का था। यह मामला कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़ा हुआ था। खबरों के मुताबिक मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर कुछ अनुचित टिप्पणियां की थी और इसी पर जस्टिस श्रीधरन ने सख्त रुख अपनाते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस फैसले ने भी काफी हलचल मचाई, क्योंकि एक मंत्री के खिलाफ इतनी जल्दी एफआईआर का आदेश। इसके कुछ ही समय बाद जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्हें वहां जिस रोस्टर में रखा गया वो सिविल मामलों का था, यानी कि वो अब वहां केवल पारिवारिक और सिविल मामलों की सुनवाई कर सकेंगे। उन्हें ऐसे मामलों से दूर कर दिया गया जिनमें सरकार या सरकारी एजेंसियां शामिल होती हैं। इस बदलाव को कई लोगों ने एक तरह का डिमोशन माना है। हालांकि न्यायपालिका में हर जज को अलग अलग रोस्टर में रखा जाता है और ये एक नियमित प्रक्रिया है। फिर भी जिस तरह से जस्टिस श्रीधरन का बार बार तबादला हुआ उसने कई सवाल खड़े किए हैं। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले में जानकारों की क्या राय है। कई वरिष्ठ वकील और कानूनी विशेषज्ञों ने इस मामले पर अपनी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि अगर एक योग्य और ईमानदार न्यायाधीश को सिर्फ इसलिए तबादलों का सामना करना पड़े क्योंकि वो ईमानदारी से अपना काम करता है तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए अच्छा संकेत नहीं है। न्यायपालिका को सरकार के दबाव से मुक्त रहना चाहिए। ये लोकतंत्र की सबसे बुनियादी जरूरत है, क्योंकि न्यायपालिका ही वो आखिरी संस्था है जहां आम नागरिक को न्याय की उम्मीद होती है। अगर वहां भी सरकार का प्रभाव होगा तो आम आदमी कहां जाएगा। हालांकि सरकार और न्यायपालिका के समर्थक कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के फैसले अंदरूनी प्रक्रिया के तहत होते हैं और इनके पीछे कई वजहें होती हैं। सिर्फ एक पहलू को देखकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। हो सकता है इन तबादलों के पीछे प्रशासनिक कारण हो सकता है किसी विशेष क्षेत्र में अनुभवी जज की जरूरत हो। इसीलिए जब तक पूरी जानकारी सामने ना आए किसी एक नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की जो इस पूरे प्रकरण से उठता है। क्या एक न्यायाधीश को उसके फैसलों के लिए दंडित किया जाना चाहिए? क्या एक न्यायाधीश को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि उसका फैसला सरकार को पसंद आएगा या नहीं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक न्यायाधीश का काम ही होता है निष्पक्ष होकर फैसला सुनाना, सबूतों और कानून के आधार पर निर्णय देना। अगर वो ये सोचने लगे कि उसके फैसले से कौन खुश होगा कौन नाराज, तो वो न्याय नहीं कर पाएगा। इसीलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हर हाल में बनाए रखना चाहिए। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के एक और महत्वपूर्ण पहलू की। हमारे देश में न्यायपालिका को लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ माना जाता है। पहला स्तंभ है विधायिका यानी संसद, दूसरा स्तंभ है कार्यपालिका यानी सरकार और तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका। इन तीनों स्तंभों का अपना अपना काम है और इन तीनों को एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिए। संविधान ने भी यही व्यवस्था की है। संविधान ने न्यायपालिका को विशेष सुरक्षा दी है ताकि वो बिना किसी दबाव के काम कर सके। लेकिन जब न्यायाधीशों के तबादले इस तरह से होने लगे कि उनके फैसलों पर असर पड़े तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करता है। हालांकि ये भी सच है कि न्यायपालिका के अंदर भी अनुशासन जरूरी है और इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ये नियम कॉलेजियम सिस्टम के तहत लागू होते हैं और इस सिस्टम में सरकार की भी भूमिका होती है। अब इस सिस्टम में सुधार की जरूरत है या नहीं, ये एक अलग बहस का विषय है। अब बात करते हैं उन सब की जो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को मिलता है। सबसे बड़ा सबक ये है कि लोकतंत्र में हर संस्था की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे केंद्रीय जांच एजेंसियां हो, चाहे मीडिया हो।
हर संस्था को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। इन सब संस्थाओं की स्वतंत्रता ही लोकतंत्र की असली ताकत है। दूसरा सबक ये है कि सच्चे न्यायाधीश की पहचान उसके पद से नहीं बल्कि उसके फैसलों से होती है। अगर कोई वाकई न्यायाधीश ईमानदारी से अपना काम करता है, अगर वो बिना किसी दबाव के निष्पक्ष फैसले सुनाता है, तो वो हमेशा याद रखा जाएगा, चाहे उसे कितनी भी बड़ी कुर्सी मिले या ना मिले। इतिहास हमेशा ऐसे लोगों को सम्मान से याद करता है जो अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहते हैं। तीसरा सबक यह है कि हमें अपने न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, और जब भी ऐसी घटनाएं हों जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करें तो हमें इन पर खुलकर बहस करनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका जनता की रक्षक है और इसकी रक्षा करना जनता का कर्तव्य है। अब फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरी रिपोर्ट पर? क्या जस्टिस अतुल श्रीधरन के साथ अन्याय हो रहा है? क्या वो वाकई एक योग्य और ईमानदार न्यायाधीश हैं जिनके फैसलों से सरकार असहज हो गई है, यानी कि डर गई है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।